आप देख रहे हैं कल का बाजार, आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल। फिर जब वो निवेश की बात हो या ट्रेडिंग पोजीशंस की बात हो, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चन हम तक भिजवा सकते हैं। पहले नोट कीजिए कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7025220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज लिखकर। तो ये तो रहा तरीका पार्टिसिपेट करने का अपने स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज को पूछने के लिए। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ मौजूद हैं। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। और अमित से कल के मार्केट पर आउटलुक भी लेंगे और साथ ही आपकी क्वेरीज पर भी राय लेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या। तो एक क्विक रिकैप हम लेकर आते हैं फटाफट से अमित की राय लेने से पहले। आज मार्केट का मूड काफी अच्छा, पॉजिटिव, या फिर यूं कहें कि बाजार की जो हैप्पी न्यू ईयर पार्टी है वो आज भी जारी रही। कि जिस तरीके से शुरुआत हुई और जिस तरीके की क्लोजिंग मार्केट ने देखी वो देखने लायक थी, क्योंकि जहां खुले वहां से तेजी की तरफ ही हम बढ़े और दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर बंद हुए। निफ्टी में आज जो पार्टिसिपेशन आ रहा था वो ज्यादातर सेक्टर्स के लीडर्स की तरफ से आ रहा था। तो कोई एक स्टॉक नहीं था जो पार्टिसिपेट कर रहा था इस तेजी में डिसाइसिवली, बल्कि एक बैलेंस कंट्रीब्यूशन सभी सेक्टर्स की तरफ से हमने आते हुए देखा। आज अगर आप देखें तो निफ्टी ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 1% के आसपास की बढ़त रही। सेंसेक्स 2% के आसपास की तेजी के साथ क्लोज हुआ आज के सेशन में। तो यानी अगर देखें तो निफ्टी की 6 हफ्ते की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी थी जो आज हमने देखी। स्ट्रॉन्ग मूव रहा मिड कैप्स में। फर्स्ट हाफ में अच्छा मिड कैप्स उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन सेकेंड हाफ में तेजी पकड़ी और 1.25% के गेंस के साथ मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। बेसिक के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी का मूड आज के कारोबार में देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट यह है कि एफआईज जो ऑलमोस्ट 13-14 सेशन से लगातार बिकवाली कर रहे थे वो आज खरीदारी के साइड पर आ गए हैं। 1506 करोड़ की बाइंग एफआईज की तरफ से हुई है। शायद एफआईज की बाइंग का सपोर्ट मिलने की वजह से ये तेजी देखने को मिली है। डीआईज ने भी खरीदारी की है। आमतौर पर अगर एफआईज खरीदते हैं तो डीआईज बेचते हैं, लेकिन डीआईज ने आज बेचा नहीं। उन्होंने मामूली ही सही लेकिन खरीदारी की है 22 करोड़ के आसपास की। लेकिन एफआईज की बाइंग डेफिनेटली एक पॉजिटिव आंकड़ा है जिससे सपोर्ट मार्केट को मिला है। सेंटिमेंट बेहतर करने के लिए भी आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पूछते हैं कल के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। तो अमित, अगर निफ्टी को देखें पहले तो डिसाइसिवली 24,000 के ऊपर 24,100 के ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। क्या करें वो ट्रेडर्स निफ्टी बैंक निफ्टी में जो तेजी की पोजीशन कैरी करके गए हैं, प्लस नए ट्रेड के हिसाब से क्या सजेशन है? जी गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। डेफिनेटली मैम काफी अच्छा क्लोज हमें काफी दिनों के बाद मिला है और देखा जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन हमने कई दिनों से नहीं देखा है। निफ्टी की आज बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां से खुले वहीं से बस हम उसके बाद एक तरफा हमने तेजी पकड़ी। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम देख रहे थे अपने बाजार में, जब भी एक तेजी आती थी इंट्राडे वो फिजल आउट हो जाती थी, बट आज ऐसा नहीं हुआ। हम डेज हाई के आसपास बंद हुए। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव मोमेंटम इन निफ्टी। हैविंग सेड दैट 50 डेमा हमारा आता है लगभग 24,220 के आसपास। पोजिशनली अगर हमें डेली क्लोज उसके ऊपर मिल गया मे बी टुमारो, तब हम ये कह सकते हैं कि पोजिशनली भी एक ट्रेंड रिवर्सल है। बट ओवरऑल एवरीथिंग इज पॉजिटिव। किसी की पोजीशन है तो उसे डेफिनेटली कैरी करना चाहिए। मोमेंटम जिस हिसाब से लग रहा है, मेरे को लगता है 24,300 350 पॉसिबल है। अगर कोई अर्ली मॉर्निंग डिप मिलता है, एज लॉन्ग एज 24,000 इज सेफ, आई थिंक दैट शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन निफ्टी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? जी हमने देखा कि इधर में एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स आर डूइंग वेल। उसमें से बीएससी का स्ट्रक्चर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक पुल बैक दिया 10 और 20 डेमा पे और यहीं से हम देख रहे हैं कि इट हैज रीगेन्ड इट्स 10 डेमा। तो यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हाई हाई लोज के पैटर्न है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 5400 और हमारे टारगेट्स इंट्राडे के कल रहेंगे 5550 रुपए के। ओके, चलिए, तो ये लक्ष्य आपको दिए गए हैं बीएससी पर। यहाँ पर एक ट्रेड आप ले सकते हैं खरीदारी के लिए। 5465 के आसपास खरीदे, 5550 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस आपको 5400 के आसपास मेंटेन करना होगा। लेकिन चलिए अब बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर अनुज खरे हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। अनुज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मैं अनुज खरे नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास में एनटीपीसी के 200 शेयर हैं @364 एंड एंजल वन के मेरे पास 100 शेयर हैं @3161। मेरा लॉन्ग टर्म व्यू 3 इयर्स का है, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए अभी? व्यू लॉन्ग टर्म का है, लेकिन दोनों स्टॉक्स इनके भाव से थोड़ा नीचे हैं। एनटीपीसी 364 की बाइंग है, 338 पर बंद हुआ। एंजल वन भी 3000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इनकी बाइंग 3161 की है। हालांकि एंजल वन चला है स्टॉक, हमने क्लोजर टू 4000 के लेवल्स भी स्टॉक पे देखे थे। बट क्या सजेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें इन दोनों ही पोजीशंस में? जी एनटीपीसी अगर हम बात करें तो स्टॉक एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड में रहा है, लोअर हाइज बने हैं। लेकिन इमीडिएट 2-3 दिनों के प्राइस एक्शन देखें तो स्टॉक इज ट्राइंग टू होल्ड 325 लेवल्स।
आज के सत्र में इनफैक्ट कई दिनों बाद इसने 10 डेमा रिकवर किया, तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार 345 और उसके ऊपर 353 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। तो एकदम अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 353 और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा लगभग 326 रुपए का। रही बात एंजल वन की, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट कल के सत्र में हमने देखा सपोर्ट जो कि लगभग 2850 2900 के लेवल्स में आता, वहां से स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया था। अच्छा खासा 3-4% का कल अपटिक था। आज डेफिनेटली थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग, हल्का सा साइडवेज था, बट एज लॉन्ग एज 2850 रुपए इंटैक्ट है, यहाँ पे एक अपमूव पॉसिबल है। तो एंजल वन को होल्ड करें 2850 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अभिषेक नोएडा से हमारे साथ कनेक्टेड है। अभिषेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी गुड इवनिंग मैम। जी मेरे पास बंधन बैंक के 2200 शेयर हैं एट एन एवरेज ऑफ 175 रुपीज। सो मेरा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म व्यू है, तो क्या करूं, मैं इसको होल्ड करूं या इसे सेल कर सकते हैं? ओके, मीडियम टर्म व्यू है, 175 की बाइंग है, 14 रुपए नीचे इनके भाव से 1700 शेयर्स है बंधन बैंक में। क्या सजेशन रहेगा अराउंड 6-7 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से अमित? जी अगर देखा जाए ट्रेंड इसका नेगेटिव है बंधन बैंक का, चाहे हम वीकली टाइम फ्रेम देखें चाहे हम डेली टाइम फ्रेम देखें, लोअर लो लोअर हाइस बनने की मूविंग एवरेजेस के नीचे है। बाजार के मोमेंटम के साथ हमने जरूर देखा कि आज के सत्र में थोड़ा सा इसमें अपटिक आया है, लगभग 14 रुपए का इनका लॉस है। कोई भी उछाल आता है यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे स्ट्रिक 158 रुपीज का, और उछाल आता है इनके भाव के आसपास आता है तो निकलने की कोशिश करें, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड इसका नेगेटिव है। 158 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशन, भाव के आसपास पहुंचे तो निकलिए आप, यही सलाह है आपके लिए इस स्टॉक में। बात करते हैं अगले व्यूअर से। अनु अहमदनगर महाराष्ट्र से कनेक्टेड है हमारे साथ। अनु बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ हेलो सर। हेलो मैम। बताइए अनु। हाँ जी, मेरे पास पेटीएम के 80 शेयर है। ओके। और प्राइस उसका 800 है, बाइंग प्राइस। ओके, बाइंग प्राइस 800 है, 80 स्टॉक। सर आपका होराइजन क्या है? अनु अभी रखना चाहती है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाया था पैसा इसमें या फिर शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म व्यू के साथ तो 200 रुपए का फायदा काफी है। लेना है मुनाफा या अभी होल्ड रखे हमें? जी वैसे अगर लॉन्ग टर्म का देखा जाए तो स्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी नहीं है, स्टॉक क्लियरली हायर है, हाई लोज बना रहा है, बट जैसे कि मैम ने कहा कि इनका एक शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो हमने ये देखा कि स्टॉक ने कभी अपना 20 डेमा वायलेट नहीं किया है काफी दिनों से, इनफैक्ट 3-4 महीनों से। जब जब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है वहां पे एक रिवर्सल दिया, सेम चीज हमने आज देखी। तो आज का स्टॉक का लो लगभग 965 आता है, वहीं से स्टॉक ने 20 डेमा में से बाउंस किया। तो 965 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। 965 के नीचे जाता है क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, तो अपना मुनाफा मान लें। समीर शर्मा चंडीगढ़ से कनेक्टेड हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। यस मैम, एक्चुअली मैडम मेरे पास 400 शेयर है आइनॉक्स इंडिया के, और इसको मैं 15 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। और दूसरा मेरे पास है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, 153 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 1034, और इसको मैं 4-5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, 4-5 इयर्स का होराइजन। आइनॉक्स इंडिया 1024 की इनकी बाइंग है, दूसरा है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, यहाँ भी 1034 की इनकी बाइंग है। तो 1000 रुपए की कैटेगरी वाले दोनों ही शेयर्स, एक स्टॉक इनके भाव से ऊपर है और एक थोड़ा नीचे। क्या सजेशन दोनों ही पोजीशंस में लॉन्ग टर्म के व्यू के साथ 4-5 इयर्स जैसे इन्होंने मेंशन किया? जी देखिए आइनॉक्स इंडिया का शेयर क्लियरली एक साइडवेज मोमेंटम में है, आई मीन साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में, नीचे में 1076 और ऊपर में 1200, तो ये 140 रुपए के दायरे में घूम रहा है। एक बार 1200 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम बनेगा, बट हैविंग सेड दैट 1070 के आसपास लगभग 35-40 रुपीज नीचे एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो इंटैक्ट है इसे होल्ड करें 1070 के स्टॉप लॉस के साथ। और अडानी एनर्जी सोल्यूशन की बात रही, स्टॉक में रिसेंटली जो ग्रुप को लेकर न्यूज थी उसके बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड देखा। इसका हायर लो लगभग 765 के आसपास आता है। जब तक वो वायलेट नहीं होता तो कंसोलिडेशन मोड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे गो अप। तो 765 के आई थिंक अडानी एनर्जी इन्होंने कहा था, एनर्जी सोल्यूशंस जी, तो 775 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को होल्ड करें। ओके, बात करते हैं अब सुरेश मेहता से। अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। उससे पहले माफी चाहेंगे, पारस जैन हमारे साथ कनेक्टेड है झांसी उत्तर प्रदेश से। पारस जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास दो स्टॉक हैं, एक तो इंडियन बैंक और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैम जो SBI ले रखा है मैम वो 860 पे ले रखा है, और जो इंडियन बैंक है मैम वो 570 पे।
मैम शॉर्ट टर्म Okay. एरिया है तो क्या कर सकते हैं इसमें? शॉर्ट टर्म नजरिया एसबीआई नीचे इनके भाव से 60 रुपए, इंडियन बैंक 570 की बैंक है, ये स्टॉक भी 45 रुपए 46 रुपए नीचे है इनके भाव से। तो दोनों स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा नुकसान। शॉर्ट टर्म का व्यू, क्या सजेशन? जी देखिए, अगर एसबीआई की बात करें तो स्टॉक एग्जैक्टली अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में है। टेक्निकल्स में उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट माना जाता है। वीकली चार्ट्स में भी 780 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो अगर स्टॉक को घूमना है तो यहीं से घूमेगा, नहीं घूमा तो ऑब्वियसली इट विल बिकम वीक, लेकिन अभी ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं है। तो 785 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें फॉर अ रिबाउंड टुवर्ड्स 850 टू 860 लेवल्स। और रही बात इंडियन बैंक की, ये स्टॉक वैसे तो सपोर्ट पे है। सपोर्ट इसका लगभग 510 रुपए के आसपास आता है। थोड़ा सा 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि 531 के आसपास है। उसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ी स्टेबिलिटी बनेगी। इन द मीन वाइल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 510 रुपए का लगा के रखिए यहाँ पे। ओके, सुरेश मेहता चेन्नई से कनेक्टेड है। मेहता साहब नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, जैकॉब ले रखा है, 250 शेयर है 115 रुपए के। बहुत से आ जा रही थी 1000 रुपए जाएंगे करके, लेकिन ये तो क्या क्या हो गया, नेगेटिव न्यूज आ गई। जैकॉब ने पूरी लैंड पार्सल बेच दी। जी, तो ये तो बताइए, चलिए भले ही ये हाई से स्टॉक फिसला है, जो टारगेट्स आपने सुने वो अचीव नहीं हुए, लेकिन आपके भाव से तो अभी भी ऊपर है ये। अब आप कितना समय देना चाहते हैं? कोई होराइजन आपने सेट किया है इसके लिए? समय तो लॉन्ग टर्म दे सकते हैं, समय का कोई नहीं। लेकिन अभी इसमें ये लैंड पार्सल है कि नहीं है कि? ओके, ठीक है। तो जैकॉब की बात कर रहे हैं ऑलरेडी। हालांकि जैसे इन्होंने मेंशन किया कि ये शायद बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहे थे जैकॉब में, और जैसे इन्होंने मेंशन किया कि 115 का स्टॉक या 1000 रुपए तक की बात कर रहे थे। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि इनका जो बाइंग है वो नीचे के लेवल का है, और फिलहाल अगर आप देखें तो स्टॉक इनको डबल से ज़्यादा का मुनाफा ऑलरेडी लैंड कर रहा है। हालांकि जो बात इन्होंने कही, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी वो यही थी कि जो जैकॉब है, जब जैकॉब में हमने 20% के लोअर सर्किट भी लगते हुए देखा था कि उन्होंने जो लैंड पार्सल है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचा है, और उसके बाद स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी। पहले एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं और उसके बाद इस खबर की डिटेल्स भी आपको देंगे। मेहता साहब बताइए पहले तो हमें क्या करें इस पोजीशन में? डेफिनेटली चार्ट पे एक न्यूज पे एक इम्पैक्ट नजर आ रहा है। उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा दैट इज डिफिकल्ट टू जज। अगर टेक्निकली बात करें तो एक हाई वॉल्यूम कैंडल बना है, काफी ज्यादा वॉल्यूम से आज के कैंडल में, और एग्जैक्टली सपोर्ट पे खड़ा है और लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। ये जेंटलमैन प्रॉफिट में है, तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर सर्किट खुलता है कल, कुछ मौका मिलता है तो यहाँ से निकले। क्योंकि चार्ट्स को अगर प्योरली देखें, अगर 248 के लेवल क्लोजिंग बेसिस में टूटते हैं, कल को 240 235 आ गया, तो आई थिंक इसका नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 200 रुपए के आसपास है। तो आज का प्राइस एक्शन देखते हुए सलाह यही है, मौका लगे तो मुनाफा मान। ओके, तो निकलने की है आपको सलाह दी गई है, और ये टूटा इसीलिए क्योंकि 2200 करोड़ में जो इन्होंने लैंड पार्सल है, इनकी सब्सिडी कंपनी है जैकॉब की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स, जहां पर जैकॉब 30% होल्डिंग रखता है। यहाँ इन्होंने 74% स्टेक सेल किया है नवी मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में, और जो वैल्यूएशन रही है वो 2200 करोड़ के आसपास की रही है। गिरा ये इसलिए है क्योंकि ऐसा मार्केट मान के चल रहा है कि जो अप्रिसिएशन पोटेंशियल इस लैंड में था उससे कम में ये डील हुई है, जो एक्विजिशन कॉस्ट कम है, और शायद ये नुकसान का सौदा है जैकॉब के लिए, इसीलिए हमने लोअर सर्किट लगते हुए देखे हैं इस स्टॉक में। लेकिन सलाह आपको दी गई है, अकॉर्डिंगली आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। अमोल अगले व्यूअर महाराष्ट्र से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमोल जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम नमस्ते, मेरे पास 2 शेयर है, एक अरविंद है 125 से 500, और IRB इंफ्रा है 29 पे 2000 शेयर्स। ओके, तो आपके पास अरविंद है 500 शेयर्स 125। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? IRB इंफ्रा। और यहाँ आपकी बाइंग क्या है? 29। ओके, तो काफी नीचे के लेवल्स हैं आपके दोनों स्टॉक्स में, तो एक शील्ड तो आपकी इन दोनों ही पोजीशंस में बनी हुई है। अरविंद आप देखिए 125 400 के आसपास है, आरबी इंफ्रा 29। लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड करना है हमें तभी भी? जी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, वैसे स्ट्रक्चर में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, बट एक 400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अरविंद को ट्रेल करें। रही बात IRB इंफ्रा की,
यहाँ पे एक 57 रुपीज के स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करने की सलाह है। बात करते हैं एसके शर्मा से, भीलवाड़ा से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास नमस्ते। अशोक लीलैंड के 300 शेयर हैं 158 की रेट पे। हेलो जी बताइए। लॉन्ग टर्म रख सकते हैं क्या अभी, या ये अभी आज की जो रैली आई है वो जाएगी 265 तक? 265 तक जा सकता है क्या अशोक लीलैंड? मुनाफे में है ऑलरेडी बट होल्ड रखें क्या? वो टारगेट्स लाइकली लगते हैं अमित? जी, देख के तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है। आज का प्राइस एक्शन वाज वेरी पॉजिटिव, बैक बाय वॉल्यूम्स। और स्टॉक में लगता है एक बेस लगभग 200 डेमा के आसपास, जो कि 215 से 220 के आसपास, वहां पे एक बेस बनाया है। कल के सत्र में अगर हमें 236 के ऊपर एक कंडीशनल क्लोज मिलता है तो डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 264 की तरफ स्लोली एंड स्टेडीली मेरे ख्याल से 2 से 3 महीनों में चले जाए। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 224 रुपए का लगा के रखें। ओके, विक्रांत है अगले व्यूअर मुंबई से बातचीत करने के लिए। विक्रांत नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, थैंक यू। तो मेरा सवाल था सोना BLW पे। आई हैव 6000 शेयर्स एट 670। ओके, तो मुझे पूछना था कि मुझे और एवरेज आउट करना चाहिए विद द होराइजन ऑफ 1 to 2 मंथ्स के लिए। ओके, 1 to 2 months या 1 to 2 years? हाँ, मतलब 1 to 2 मंथ्स का ही था। एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो मैं कर सकता हूँ, एंड देन रिमेनिंग आई कैन मे बी होल्ड फॉर लॉन्गर आउट। ठीक है। सोना BLW, पहली बात तो अमित 1 से 2 महीने के पर्सपेक्टिव से जो खरीदा है आपने स्टॉक 670 का, जो 600 पर ट्रेड कर रहा है, क्या आपको एवरेजिंग करनी भी चाहिए? क्या उतना नीचे है? और प्लस व्यू क्योंकि सिर्फ 1 से 2 महीने का है तो एवरेजिंग यूजुअली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम आती है। बट एनी विच वेज जो इनका सवाल है आपने सुना, क्योंकि इनके पास क्वांटिटी ठीक ठाक है। 6000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 670 पर 2 महीने के लिए। अब बताएं क्या करेंगे? जी, एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि स्टॉक नेगेटिव है। स्ट्रक्चर यहाँ पे लोअर लो लोअर राइज बन रहे हैं और एक वीक स्ट्रक्चर है। सलाह यहाँ पे ये है कि कोई बाउंस मिले जहां इनका लॉस कम होता हो तो निकलने की कोशिश करें। ओके, विकास महिंद्रू पंजाब से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विकास जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मुझे टाटा पावर पे पूछना है। 434 की परचेज है, तो अभी इसको होल्ड करें, एडिशन करें या रिड्यूस करें? टाटा पावर क्या स्ट्रैटेजी रखें? ऊपर लिया इन्होंने स्टॉक, 434 की बाइंग है और ऐड भी कर सकते हैं, निकल भी सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा? जी, ऐड नहीं करना है। 200 डेमा के नीचे है और स्ट्रक्चर हल्का सा वीक है। इनफैक्ट 385 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है इस रिबाउंड में 410 415 आ सकता है, तो वहां पे फिर से रीअसेस कर लें शो में पूछ के, या एग्जिट की कोशिश करें। बट 385 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, बात करते हैं अब अमोल से, थाने महाराष्ट्र से कनेक्टेड है। अमोल नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्ते जी। मेरे पास कुछ UPL के पार्टली पेड शेयर्स मिले हैं मुझे, तो इट इज एट 160% ऑफ प्रॉफिट इट इज गिविंग मी राइट नाउ। अभी मुझे करना क्या चाहिए? शुड आई कंटिन्यू होल्डिंग देम? ओके, क्या सजेशन UPL पर? इनका जो होल्डिंग है वो 90 के आसपास की है, ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में है। लेना है मुनाफा या होल्ड रखें? जी, एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है और इनफैक्ट जो रिसेंट फॉल आया था, मुझे लगता है एक मीन रिवर्जन ट्रेड यहाँ पे बनता है। मेरे ख्याल से 25 से 30 रुपए की तेजी यहाँ पे बन सकती है। तो एक 494 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 494 के नीचे जाए तो मुनाफा बांध लें। अदरवाइज अगर यहाँ पे रिबाउंड आता है तो एक बार इसको 530 535 तक ले जा सकता है, तो वहां पे बुक कर लें अपना प्रॉफिट। ओके, बात करते हैं अब अंकित से। अंकित शर्मा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। अंकित नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास स्विगी है 500 शेयर एट 576 रुपीज़ पे। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं क्या इसको एवरेज आउट कर लूँ, क्योंकि मेरी जो मैं 6 मंथ to 1 ईयर तक रख सकता हूँ स्टॉक को। ओके, 6 months to 1 year का व्यू। स्विगी हालांकि रिसेंट लिस्टिंग है तो चार्ट्स आई एम श्योर उतना डेवलप नहीं हुए हैं, बट फिर भी अमित तो कुछ सलाह देना चाहेंगे स्विगी की पोजीशन में 556 की बाइंग के हिसाब से? जी बिल्कुल सही कहा मैम आपने। चार्ज ज्यादा नहीं है बट वट एवर इज अवेलेबल इनको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगभग 530 रुपए का लगाना चाहिए। ओके, यश का सवाल है पुणे से SMS के थ्रू BSC पर। काफ़ी लोअर लेवल की इनकी बाइंग है 455 की, तो अच्छे मुनाफे में है। मल्टीफोल्ड गेन्स इनको हो रहे हैं। लेने हैं प्रॉफिट से होल्ड रखें BSC लिमिटेड?
नहीं, होल्ड करने की सलाह है। इसे 5350 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। और ये स्विंग का जो रिवर्जन आ रहा है, मीन रिवर्जन, मुझे लगता है नॉट फॉर इंट्राडे बट पोजिशनली स्लोली एंड स्टेडीली ये 5800 की तरफ वापस जा रहा है। यमन का सवाल है भरूच से, बारबेक्यू नेशन पर 6 स्टॉक्स 1041 की बाइंग, क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक में? जी निकलना ही चाहिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है। हम मार्केट में भी रिकवरी देखते हैं बट ये स्टॉक हर बार एक नए लोअर लेवल्स दिखा रहा है। अभी भी कोई चार्ट को देखते हैं, देयर इज नो साइन ऑफ स्टेबिलिटी कि ये फॉल यहाँ पे थम गया है। तो कोई भी बाउंस आए, जहां भी इनको कन्वीनियंट लगे, निकलने की कोशिश करना चाहिए। ओके, एक और सवाल लेते हैं, एसएमएस के थ्रू हमें भेजा है मनीष शाह ने अहमदाबाद से, आदित्य बिरला कैपिटल, 5000 क्वांटिटी इन्होंने खरीदी हुई है, 232 उनका परचेसिंग प्राइस है, क्या सजेशन रहेगा? जी एक बार तो होल्ड करें इसे, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर प्योरली बात करें तो वीक है। 177 लगभग 6 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। मुझे लगता है कि यहाँ पे इस रिबाउंड में 190 195 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, वहां पे एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, लेकिन फिलहाल 177 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। उदय का एक सवाल है एसएमएस के थ्रू ही, जमशेदपुर से, जिंदल पॉली फिल्म्स 50 स्टॉक्स 960 की बाइंग प्राइस। जिंदल पॉली फिल्म्स, जी इसे होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 950 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, चलिए, तो ये सलाह रही आपके लिए जिंदल पॉली फिल्म्स पर। रुकने से जाते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से लेंगे क्वेश्चंस, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार में, सेठ हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अब सवाल पिक करते हैं सोशल मीडिया से, और आज पहले रुक करते हैं फेसबुक की तरफ, वहां से कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। रघुवेंद्र राजपूत ने एक सवाल भेजा है मुथूट मिनी फाइनेंस पर, 247 इनका परचेसिंग प्राइस है, 50 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं क्या करें, तो बताइए क्या राय रहेगी आपकी मुथूट पर? मुथूट माइक्रो फाइनेंस मैम की? जी 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 डाउन ट्रेंड में ही है स्टॉक। आज इसने 10 डे में रिकवर जरूर किया है 179, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 183। तो सलाह यही है कि कोई इस बाउंस में निकलने की कोशिश करें, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, कन्हैया एक सवाल भेज रहे हैं, ग्रीव्स कॉटन पर 195 इनका परचेसिंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी होल्ड करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगभग 260 रुपए का लगा के रखें। ओके, एक सवाल हमें हर्षद का मिल रहा है, मुथूट फाइनेंस पर 1310 की इनकी बाइंग है यहाँ पर, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में? जी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, रिसेंटली हमने एक स्विंग ब्रेकआउट भी देखा है, तो 2200 रुपए के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें। एक सवाल हमें भेजा है गौरव देशमुख, एक सवाल भेज रहे हैं शेफलर इंडिया पर, 22 शेयर्स हैं, 4000 इनका बाइंग प्राइस है, 3 to 6 मंथ्स का इनका व्यू है। जी निकलने की सलाह है, क्योंकि स्टॉक 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई भी बाउंस आए तो निकलिए यहाँ से। आदित्य सिंह एक सवाल भेज रहे हैं एमआरपीएल पर, यहाँ पर 144 स्टॉक्स है, 239 इनकी बाइंग है, जानना चाहते हैं और एवरेज करें क्या? नहीं, एवरेज करने की सलाह नहीं है, स्टॉक 149 रुपीज के लगभग ट्रेड कर रहा है, कोई भी बाउंस आए तो निकलिए हमसे। अगला सवाल हमें भेज रहे हैं शुभम गुप्ता, और इनका सवाल है इंडियन ओवरसीज बैंक पर 61 रुपीज़ की बाइंग है, 900 स्टॉक्स हैं, क्या करें इस पोजीशन में? जी एक सेकंड, इंडियन ओवरसीज बैंक को होल्ड करने की सलाह है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 50 रुपए का लगा के रखें। ओके, एक सवाल हमें डिलीवरी पर मिल रहा है सचिन का, 360 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स हैं, 3 मंथ्स का व्यू है। जी इसे होल्ड करें, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा के रखें लगभग 342 रुपए का। ओके, तो ये आपको सलाह दी गई है। एक और सवाल लेते हैं, रजत एक सवाल भेज रहे हैं, दोस्त इन्होंने सवाल तो काफ़ी सारे भेजे, लेकिन मैं इनके 2 स्टॉक्स ले लेती हूँ, एशियन पेंट्स और टाटा एलेक्सी, क्या दोनों को इन लेवल्स पर ऐड किया जा सकता है, जानना चाहते हैं? नहीं, मैं एशियन पेंट में जो भी बाउंस आ रहा है उसको आई विल कंसीडर एज अ डेड कैट बाउंस, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो हो सकता है एक रिबाउंड आ जाए टुवर्ड्स 2400 2450, बट दैट्स इट। अभी चार्ट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना कि यहाँ पे कह सके कि द वर्स्ट इज ओवर, तो इसे अवॉइड ही करें। और दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी में से निकलने की सलाह है, जहां सारे मिड कैप आईटी इतना अच्छा कर रहे हैं, दिस स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग,
और हर रैली में इट इज सोल्ड इनटू, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलिए यहाँ से। ओके, चलिए, तो ये रही आपकी दोनों पोजीशंस, जो इंटरेस्टेड पोजीशंस है उन पर। सवाल इतने लेंगे हमें, कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू हमें शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।